भाजपा दे रही है सुविधा गरीबों को, इसलिए वो सब उसमें कसमकस से जा रहे हैं। प्रत्याशी कपिल देव को आप पसंद करते हैं। राम मंदिर दिया है हमको, सबसे बड़ा मुद्दा जो उसके साथ विश्वासघात करेगा वो अपने पूरी परिवार के साथ करेगा, वो पक्का हिंदू है ही नहीं। हम भैया देखा वोट तो दिए पसंद करब कमल का। हम लोग योगी और मोदी के पक्ष में मतदान करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के टांडा विधानसभा के चप्पे चप्पे पर हम पहुंच रहे हैं। इतिहास में पहली बार इतने बृहद स्तर पर ओपिनियन पोल चल रहा है। पब्लिक के नब्ज को टटोलने की कोशिश हो रहा है कि यहां पर किसके बीच में टक्कर है, क्या कुछ मतदाता सोच रहा है, किसके पक्ष में मतदान करने वाला है या किसके विपक्ष में मोर्चा संभालने वाला, यह जानने के लिए इस समय हम टांडा विधानसभा के पूर्वी और दक्षिणी छोर पर पहुंच चुके हैं, जहां से टांडा विधानसभा का शुरुआत होता है। उस तरफ अकबरपुर विधानसभा है और इस तरफ टांडा विधानसभा है। तो चलिए टांडा विधानसभा के पूर्वी और दक्षिणी छोर पर इस समय हम खड़े हैं भगाही, जहां पर जो रास्ता जाता है दरगाह किछौछा के लिए, गोविंद साहब के लिए, और यहीं से हम आज की शुरुआत करते हैं यह जानने के लिए कि किसकी बनेगी सरकार। तो आइए चलिए आप हमारे साथ। रुद्रपुर भगाही में एक जगह पर सब लोग बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ लग रहा है, किसके पक्ष में मतदान होने वाला जी। और कसमकस की स्थिति है, क्या ऐसी कसमकस की स्थिति है टांडा विधानसभा? हाँ जरूर है, जरूर है। ऐसा स्थिति क्यों पैदा हुई? अरे भाई, भाजपा दे रही है सुविधा गरीबों को, इसलिए वो सब उसमें कसमकस से जा रहे हैं। उसमें कोई ऐसी बातें नहीं। आपके सामने कोई दुविधा तो नहीं? नहीं, मेरे सामने कोई दुविधा नहीं। आप बिल्कुल निर्णय मैं एकदम निर्णय ले चुके हैं। किसके पक्ष में? भाजपा के। भाजपा के पक्ष जी। आप सपा का वेब चल रहा है, सपा के पक्ष में क्यों नहीं? झूठे हैं सब। भाजपा गुंडा राज खत्म, और क्या नाम है, सब गरीबों को दे रहे हैं राशन पानी सुविधा, तो उसमें क्या चाहिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पप्पू। किस बिरादरी से? मुस्लिम बिरादर से। 100% मुस्लिम बिरादर। तो मुस्लिम बिरादरी के तो ज्यादातर लोग सपा को बिलोंग क्यों करते हैं। क्यों सपा को बिलोंग करेंगे? बपंसी थोड़ी है, बपंसी नहीं है सर सपा की। मतलब मुस्लिम बिरादरी सपा की बपंसी नहीं? नहीं। आप दावे के साथ? दावे के साथ कह एक रहा बार हूँ। कहिए। हाँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, मुस्लिम मतलब जो है सपा की बपंसी नहीं है। आज तक मुस्लिम ही ने बनाया और क्या किया? सपा कोई एक बता दे कि हाँ मुस्लिम के साथ सपा ने ये किया। जो भी सुविधा दिया तो सरकार देती है, सबको देती है। ये भी थोड़ा बहुत दिया था लेकिन कुछ किया नहीं सर। लेकिन टांडा की मुस्लिम तो शहर की कह रही है कि हम सपा के साथ खुलकर। अरे भाई, अब सब मुस्लिम ठेकेदार थोड़ी हम हैं, समझ रहे हैं नहीं? पहली बार इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। धर्म संकट यहाँ के राजनीति में खड़ा होते दिखाई दे रहा है। दलित जा रहा है बसपा छोड़ करके भाजपा की तरफ, और मुस्लिम भी जा रहा है। भाई साहब दावे के साथ कह रहे हैं, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। अब नब्ज टटोलने के लिए हम गांव की तरफ चलते हैं, शहर की तरफ चलते हैं, चौक चौराहे की तरफ चलते हैं, चक्रोड सड़क कुछ नहीं छोड़ेंगे। हम तय करेंगे लोगों से पूछ करके कि किसके सिर पर होगा ताज। हम इस समय पहुंच चुके हैं मसड़ा बाजार में, जहां पर बैठ करके चाय की चुस्की लेते हुए कुछ राजनीतिक चर्चाएं हो रही है, पर धीरे धीरे। लेकिन हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर में क्या कुछ लगता है, किसके पक्ष में मतदान करने वाले? अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव जी। भारतीय जनता पार्टी राशन दे रहा है, किसान सम्मान निधि दे रहा है। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? इतना सुख सुविधा अखिलेश दिहन, भाजपा कहियो न दिए न दे पाई। क्या? प्रदीप सिंह। किसके पक्ष में मतदान होगा? समाजवादी पार्टी। आप बताइए, अगर आज चुनाव हो जाए तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम भैया देखा वोट तो दिए पसंद करब कमल का, लेकिन कमल में तंचा लेकिन बाय ये जौन पेंशनियाँ दिए थी, इस सबके खत्म पहुँचत ना है।
लेकिन 3 तरीकिया कोटवा आप के का देंगे? 3 तरीके कोटवा हम दे भाजपा का। क्या नाम है आपका? बंसराज किस बिरादरी से हैं? राजभर। यहीं से पूर्वांचल गांधी स्वर्गीय जयराम वर्मा जी, यहीं से कई पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री विधायक टांडा विधानसभा ने पैदा किया था। तो ऐसा नहीं कि उसरभूमि टांडा विधानसभा है, नेता विहीन है, नेतृत्व विहीन है, और जनता भी निर्णय लेगा कि टांडा का ही कोई जीतेगा। वैसे यहाँ पर जो देखा गया है इतिहास, अगर आप देखिए, समाजवादी पार्टी और बसपा में टक्कर दिखती थी। कमोबेश पिछली बार 2017 में संजू देवी को विजय श्री मिला हुआ था। तो क्या आप यह जीत का जो एक परंपरा है उसको जारी रखने में आप काबिल पा रहे हैं अपने आप? हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां रही है उस पर मैं विश्वास जताते हुए बता सकता हूं कि मैं पुनः यहां से एक कमल अपने केंद्र नेतृत्व को भेजने का काम करूंगा। सारे दर्शकों की तरफ से आपके जीत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। योगी मोदी कपिल वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, कपिल वर्मा कमल निशान जिंदाबाद जिंदाबाद, कपिल वर्मा कमल निशान जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी कपिल वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, कपिल वर्मा कमल निशान। और भैया हम तो भाजपा ही पुराने हैं और इसलिए हमको ये पार्टी पसंद है। जब से मोदी सरकार आई है तब से साल में 6,000 रुपया ये देती है। एक श्रमिक कार्ड वाला जो है ये भी पैसा मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सब सुविधाएं मिल रही है, बच्चों को वजीफ़ा मिल रहा है। इनके क्या नाम है आपका? हमारा नाम जंग बहादुर गुप्ता है। गुप्ता जी, वैश्य समाज तो विरोध कर रहा है, संजू देवी को टिकट नहीं मिला तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। संजू देवी ने कभी क्षेत्र में इतने पब्लिक बैठे हैं, पूछ लीजिए कि कभी भी अभी क्षेत्र में अपने आज तक 5 साल के बाद दौड़ा नहीं की। प्रत्याशी कपिल देव को आप पसंद? हाँ, पसंद करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल अलग माहौल है। जो हमने आपको बताया था टांडा विधानसभा के पूर्वी क्षेत्र में सपा का वेव चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं लोग। हाथी पे रहे थे तो हाथी पे ही है, सपा क्या है हम तो जान नहीं पाए भाई। हमें तो अच्छा तो साइकिल पर देंगे कि हाथी पर? हाथी पर देंगे। हाथी पर देंगे, हाथी वही पर तो मैं देंगे। सोचा ये कैसे भाई वैसे भी हम लोग देंगे तब भी नहीं विश्वास मानेंगी, वैसे भी देंगे तब भी नहीं। ये उसका मतलब है कि जो जिसको दिया जा रहा है उसी को देंगे। आप बताएं भाई कि किसके पक्ष में मतदान? जी भाजपा। भाजपा के पक्ष में। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, किस मुद्दे पर आप भाजपा को? भाजपा का कई मुद्दा है। राम मंदिर दिया है हमको, सबसे बड़ा मुद्दा। जो उसके साथ विश्वासघात करेगा वो अपने पूरी परिवार के साथ करेगा, वो पक्का हिंदू है ही नहीं। भाई साहब कह रहे हैं कि हम जो है सपा को देंगे, भाजपा को नहीं देंगे। सबका अपना अपना मतदान है, जो जहाँ दे सकता है उसके बीच में हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन जो इस पे योगी के साथ ऐसा करेगा वो अपने परिवार के साथ, वो हिंदू है। इस समय हम पब्लिक ओपिनियन पोल करते करते टांडा विधानसभा के चप्पे चप्पे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम की छौछा मलंग गेट पर पहुंच चुके हैं दरगाह के, और यहाँ पर ढेर सारे जायरीन आ रहे हैं देश विदेश से, आप देख सकते हैं। और स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है कि अब की बार चुनाव में किसके पक्ष में मतदान कर रहे हो, यह जानने के लिए हम सीधे अंदर चलते हैं मलंग गेट से होते हुए और वहाँ लोगों से पूछते हैं। यहाँ से गठबंधन समाजवादी ही सब, हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी और भाजपा की लड़ाई है। जैसे बंगाल में है, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, और ऐसे यहाँ पे भी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं पहले समाजवादी के साथ थे, आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो गया। ऐसी कौन सी गलती समाजवादी पार्टी ने किया? समाजवादी ने कोई गलती नहीं किया। आप बताएं चाचा, गलती कौन सा समाजवादी ने? नहीं, समाजवादी ने गलती क्या हम तो समाजवादी वाले हैं। आप समाजवादी वाले हैं, लेकिन देख रहे हैं आप भाई लोग। समाजवादी ने ये गलती किया है, समाजवादी ने ये गलती किया है कि मुजफ्फरनगर पूरा जलवा दिया और सैफई में बैठकर मुजरा देख रहे थे। हमारी माँ बहन बेटियों को नंगा नचाया जा रहा था, तो कहाँ थे अखिलेश यादव? कैसी बहुत बड़ा आरोप, बहुत बड़ा आरोप समाजवादी पर, समाजवादी पर बहुत बड़ा। सुनिए, हम यहाँ कहना, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। मायावती वहाँ गुजरात में जा कर के
और कह रही थी कि मुसलमानों को कट्टरपंथी कहती है, मुसलमान कहती है कि मुसलमान जो कट्टरपंथी है मुसलमान, मैंने उनको इनका आरोप है कि एक तरफ दंगा हो रहा है, दूसरी तरफ मुजरा हो रहा है। तो दंगा अन्य पार्टियां करवाती हैं, जिसका वो सबूत रहता है प्रदेश में, वो दंगा नहीं चाहता है कोई भी बहुमूल क्षेत्र मुस्लिम के हैं, वहाँ से समाजवादी पार्टियों ने मुसलमानों के साथ धोखा किया, अन्याय किया, उनका टिकट काटा, उनको एकदम जो है नकार दिया। एक तरह से उनकी जितनी अखिलेश यादव की सोच है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के तौर तरीके से ही चलने वाले। मुजफ्फरपुर में, रामपुर में चारों तरफ दंगा हो रहा है और वहाँ पर मुजरा हो रहा है, अखिलेश अठखेलियाँ कर रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था तो सारे ऊपर मुकदमा हुआ था, जो योगी सरकार ने सब मुकदमा वापस ले लिया। सब करेंगे कितने लोग जेल गए और कितने सबके ऊपर मुकदमा हुआ, झांसी में भी उनके ऊपर मुकदमा हुआ था। कितने लोग जेल गए मुझे बताने। और मुजफ्फरनगर से अखिलेश यादव ने टिकट किसको दिया बता सकते हैं? रोशन यादव, जो आरोपी, मुख्य आरोपी दंगे के थे। आप इस चीज को जरा पता करके बताइए मुझे। बताइए, बहुत बड़ा आरोप कैसे? सबके ऊपर मुकदमा हुआ था और सबके ऊपर योगी सरकार ने मुकदमा वापस ले लिया, और किसी की हिम्मत नहीं योगी सरकार से सवाल कर ले, किसी को मतलब ऊपर नहीं कि योगी सरकार से सवाल के लिए सिर्फ समाजवादी पे कटाक्ष किया जाता है, ताकि समाजवादी यहाँ से बीजेपी निकल जाए और समाजवादी हार जाए। यही बात नहीं, समाजवादी जीत रही, पूरी हर जगह समाजवादी जीत रही। नहीं मतलब भाई, आपका कहना है समाजवादी जीत रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफा बीएसपी जीत रही है, क्योंकि बीएसपी से बेहतर शासन जो है किसी ने चलाया नहीं है अभी तक। समाजवादी ने मुस्लिम कम्युनिटी को तवज्जो नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, बावजूद इसके आप समाजवादी का ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ हिंदू बहुल इलाका है बागपत में, 7 में से 4 मुसलमान हैं। अब इस बार हर जगह का चेंज हुआ है। 5 साल से लुकानी बैठी रही, और यादव 18 है और 31 मुसलमान हैं। अभी और बड़ा होगा मुझे नहीं पता, पर 18 यादव की पार्टी होके 18 यादव 31 मुसलमान समाजवादी। सैफई में मुजरा हो रहा है और मुजफ्फरपुर में दंगा हो रहा है। यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए इस तरह से कहा है कि मुसलमान इसीलिए समाजवादी पार्टी से खिसक रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं मुसलमानों को सिर्फ मोहरा बनाती है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? देखिए, कोई मोहरा की यहाँ बात नहीं। समाजवादी की सरकार पूरी बहुमत बनने वाली है। 10 मार्च को नतीजा सामने आ जाएगा। मंत्री जी, हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि बराबर भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता हमलावर हैं, समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं एक गुंडा पार्टी साबित करने की कोशिश करते हैं, और कम बोझ इसी की स्थिति रही कि लालजी वर्मा के पत्नी के ऊपर मुकदमा तक दर्ज हो गया एक संदेश देने के लिए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, गुंडों की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, या उन्होंने जो टिकटों का वितरण किया है, सबसे ज़्यादा अपराधियों को टिकट देने का काम उन्होंने किया है। समाजवादी पार्टी में जैसे हमारे ऊपर भी मुकदमा कायम है, लेकिन सरकार के अगेंस्ट धरना प्रदर्शन का मुकदमा कायम है। इसके लिए अगर हमें सरकार गलत निर्णय ले रही है तो मुकदमे के डर से हम सरकार का विरोध नहीं बंद कर सकते, तो हम क्रिमिनल थोड़ी ही होंगे। अगर बहुजन समाज पार्टी है कि जो मुसलमानों के हर दुख दर्द में काम आई, जैसे कि हिंदुस्तान के इतिहास में अगर सबसे पहले अगर किसी ने मदरसों में बच्चों को वजीफ़ा देने का काम किया तो वो बहन कुमारी मायावती जी है। उसके बाद अगर मदरसे को 169 मदरसे को ऐड करने का काम किया तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन यूनिवर्सिटी बना के अगर किसी ने दिया मुसलमानों को तो बहन कुमारी मायावती जी है। अगर किसी ने फ़खरुद्दीन अली अहमद एकेडमी बना के दी तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। अगर मदरसों को ITI से जोड़ा तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो इतना बड़ा तोहफा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुसलमान उनके शासनकाल में अगर सुख और चैन से रहता है तो वो अगर सिर्फ और सिर्फ है जो, तो वो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में है। इस समय हम पहुंच चुके हैं किछौछा के माली चौराहा पर, और यहाँ पर नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं। दादा, आप ये बताइए कि आप किसके पक्ष में मतदान करना चाहिए? हम लोग योगी और मोदी के पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि उनसे हमें मकान मिला है, हर चीज़ का सुविधा मिल रहा है। हम योगी मोदी के पक्ष में वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? जीवनलाल मौर्य। आप बंगाल का है? हम बंगाल का है। आप बाहर से हैं? आप एक है किसके पक्ष में मतदान करेंगे? मोदी योगी के। मोदी योगी के। आप यहाँ के नहीं हैं? आप जी हम हैं।
किसके पक्ष में? मोदी योगी जी को हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी? क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा जी, किस मुद्दे पर आप मोदी योगी यहाँ पर, जबकि स्थानीय एक प्रत्याशी खड़ा हुआ है शबाना खातून, तो उसके पक्ष में क्यों नहीं? जी नहीं, हम उनसे नहीं, हमें आवास मिला है, लेटरिन मिला है और 2000 रुपये हमको खतौनी भी मिला है बीजेपी सरकार से। हम बीजेपी सरकार को ही सपोर्ट